Okay. See the first one. ABC. ABC means प्रारंभिक ज्ञान. प्रारंभिक, ये प्रारंभिक गलत लिख दिया मैंने. सॉरी. प्रारंभिक इज रॉन्ग वन. ऐसे लिखते हैं प्रारंभिक ज्ञान. प्रारंभिक ज्ञान. कुछ लोग बिंदी लगाते हैं, कुछ लोग आधा माँ भी लिखते हैं. प्रारंभिक ज्ञान आधा माँ भी लगाते हैं, ऐसे भी लिखते हैं. बिंदी की जगह माँ लगा सकते हैं. शुरू का ज्ञान, किसी चीज़ का बेसिक ज्ञान जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड ABC. जैसे कहते हैं इनको भी कंप्यूटर का ABC नहीं आता है और ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, कोडिंग करना आता है मेरे को. ठीक है. इंग्लिश का ABC नहीं आता है, मैथ्स का ABC नहीं आता, मतलब मैथ्स में जोड़ना घटाना भी नहीं आता. तो हम ये कह सकते हैं कि इनको मैथ्स का ABC भी नहीं आता है ना. बोले इनको अभी गाड़ी का ABC नहीं आता है और ड्राइविंग करते हैं. ABC मतलब उसका ये भी नहीं मालूम क्लच कहाँ होता है, ब्रेक कहाँ होता है, एक्सीलेटर कहाँ होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड ABC. ABC मीन्स क्या होता है, प्रारंभिक ज्ञान, शुरू का ज्ञान, शुरू का नॉलेज. दैट इज़ कॉल्ड ABC. ठीक है. अबव बोर्ड लिखिए. विच वन? अबव बोर्ड. बोर्ड से भी ऊपर. अबव बोर्ड. बोर्ड मतलब क्या होता है, जिस पे हम लिख रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ बोर्ड. तो अबव बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट. स्पष्ट, स्पष्ट. अबव बोर्ड स्पष्ट. आधा सा पा और ऐसा स्पष्ट. अबव बोर्ड मीन्स स्पष्ट, क्लियर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लियर. क्लीन एंड क्लियर. अबव बोर्ड. ठीक है ना. उसको अपन क्लीन और क्लियर भी बोल सकते हैं. अबव बोर्ड इज कॉल्ड क्लीन एंड क्लियर ऑल्सो. So above board means clean and स्पष्ट. Your writing is above board. Your communication is above board. ठीक है. Your हिंदी is above board. Above board means clear. ठीक है. उसके बाद लिखिए above all. इन सब के अलावा. इन सब के इन सब के अलावा. हाँ, अलावा. बड़ा बढ़ावा. अलावा. ठीक है. इन सब से ऊपर भी कह सकते हैं. अबव ऑल मीन्स इन सब से ऊपर. ठीक है. कहते हैं माई पेरेंट्स इज अबव ऑल. माई पेरेंट्स इज अबव ऑल. मेरे माता पिता जो हैं वो सर्वोपरि भी बोलते हैं. आप इसको क्या बोलते हैं, सर्वोपरि बोल सकते हैं. माई स्टडी इज अबव ऑल. माई स्टडी इज अबव ऑल मतलब मेरी पढ़ाई जो है वो सर्वोपरि है मेरे लिए, फॉर मी. माई स्टडी इज अबव ऑल फॉर मी. ठीक है. माई पेरेंट्स आर अबव ऑल फॉर मी. बोले माई कंट्री इज अबव ऑल फॉर मी. हाँ चल रहे हैं. माई कंट्री इज अबव ऑल फॉर मी मतलब मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है. अबव ऑल मीन सबसे ऊपर, सर्वोपरि. आफ्टर ऑल लिखिए. आफ्टर ऑल. आखिरकार. आखिर बड़ा आ, खा में छोटी की मात्रा. आखिर. हाँ आखिरकार. कार. हाँ आखिरकार. एक साथ एक वर्ड है आखिरकार. आफ्टर ऑल. हाँ कहते ना आखिरकार वो आपका भाई है. आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर. इसलिए आप कुछ बोलोगे नहीं. बड़ा बढ़िया लिखिए. कहते ना आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर. आखिरकार वो आपका भाई है, आप तो कुछ बोलोगे नहीं, है ना. अभी थोड़ी देर शांति रखिए, है ना. पढ़ाई में ध्यान दीजिए. ठीक है. उसके बाद आफ्टर ऑल दिस इज इंडिया.
कहते हैं आखिरकार ये क्या है, भारत है अपना, ये दूसरा देश नहीं है। इट्स नॉट अदर कंट्री लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश। आफ्टर दिस इज इंडिया। ठीक है, तो आखिरकार कहते हैं ना, आखिरकार आपने ऐसा कर ही दिया। आफ्टर ऑल यू डिड दिस, आफ्टर ऑल यू डिड दिस, आपने बोल ही दिया, आखिरकार आपने बोल दिया। मैंने मना किया था मत बोलना। आफ्टर ऑल यू हैड स्पोकन। सो आफ्टर ऑल यू हैड स्पोकन मतलब आखिरकार आपने बता दिया, मैंने मना किया था बताना मत। आफ्टर ऑल यू स्पोक, यू हैड स्पोकन। ठीक है, आगे लिखे ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, सब कुछ, सब कुछ। इसी को दूसरी हिंदी बोलते हैं सर्वे सर्वा। क्या बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं सर्वे सर्वा, उसी को सब कुछ बोलते हैं। दोनों लिख के रखिए, सब कुछ। ठीक है, तो माई फादर इज ऑल इन ऑल ऑफ माई फैमिली। क्या बोलेंगे, बोल के बताइए। हाँ, माई फादर इज ऑल इन ऑल ऑफ माई फैमिली। ठीक है, माई प्रिंसिपल इज ऑल इन ऑल ऑफ माई स्कूल। क्या बोलेंगे, लाउडली बोलिए। माई प्रिंसिपल इज ऑल इन ऑल ऑफ माई स्कूल। ठीक है, सब कुछ है मेरे स्कूल के, ऑल इन ऑल। आप बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी इज ऑल इन ऑल ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे, हाँ फिर से बोलिए। मतलब नरेंद्र मोदी भारत के सब कुछ हैं, प्रधानमंत्री मतलब सब कुछ। सो ऑल इन ऑल मतलब सब कुछ। आप बोल सकते हैं माई करियर इज ऑल इन ऑल फॉर मी। मेरा करियर जो है मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, माई कोडिंग इज ऑल इन ऑल फॉर मी। हाँ, मेरी कोडिंग जो है मेरे लिए सब कुछ है। माई म्यूज़िक इज ऑल इन ऑल फॉर मी। मेरी म्यूज़िक जो है मेरे लिए सब कुछ है। सो ऑल इन ऑल मीन्स सब कुछ। ठीक है, उसके लिखे ऑल द सेम। क्या लिखेंगे, ऑल द सेम। ऑल द सेम मतलब एक ही महत्व का। ऑल द सेम, एक ही महत्व का, एक ही महत्व, ऐसे लिखते हैं महत्व। मह आधा ता और वाह, महत्व। एक ही महत्व, महत्व का, एक ही महत्व होना नहीं है, महत्व का। काट के सही लिखिए, नहीं फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे खुद ही। एक लाइन खींचना है, उसको कलर नहीं करना है। बगल में लिखिए, जगह खूब खाली है। हाँ, एक ही हाँ बड़ी ही, एक ही महत्व का। ठीक है, इस चीज का एक ही महत्व है, दैट इज बोलेंगे ऑल द सेम। ऑल द सेम। ठीक है, बोले इंग्लिश, मैथ्स, विच सब्जेक्ट इज एसेंशियल? विच सब्जेक्ट इज एसेंशियल फॉर यू, इंग्लिश और मैथ्स? ऑल द सेम। क्या बोल देंगे, ऑल द सेम, मतलब सारे की इक्वल महत्व है, तो बोल देंगे ऑल द सेम। बोले आप क्या पसंद करते हैं, खीर, राजमा, पुलाव, छोले? तो आप बोल सकते हैं ऑल द सेम सर। क्या बोलेंगे, हाँ, ऑल द सेम मतलब मुझे तो खीर भी पसंद है, राजमा भी पसंद है, छोले भी पसंद है, पनीर भी पसंद है। सो दैट इज कॉल्ड ऑल द सेम। ठीक है, आगे लिखिएगा ऑल ओवर। ऑल ओवर, ऑल ओवर, सभी जगह। ऑल ओवर मीन्स सभी जगह, एवरीवेयर बोलते हैं, उसी दैट इज सेम वर्ड इज कॉल्ड द ऑल ओवर। ठीक है,
बोले प्लांटेशन इज गोइंग ऑल ओवर। क्या बोला मैंने? प्लांटेशन इज गोइंग ऑल ओवर। ठीक है। करप्शन इज ऑल ओवर। भ्रष्टाचार जो है वो हर जगह है। ठीक है। हेल्थ इश्यूज आर ऑल ओवर। मतलब हेल्थ इश्यूज हर जगह होते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हेल्थ इश्यूज आर ऑल ओवर। चलिए, ऑल द सेम, सब एक समान। ऑल द सेम, सब एक जैसा, एक समान। हाँ जी, एक ही महत्व का भी बोल सकते हैं। यस। When it is done? All the same is done. अच्छा, सॉरी along with लिखिए, along with, सॉरी। along with means के साथ, along with। साथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साथ या के साथ, along with। हाँ, जैसे आप पुलाव के साथ क्या खाते हैं? हाँ, रायता खाते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई एंजॉय पुलाव along with रायता। क्या बोलेंगे? आई एंजॉय पुलाव, हाँ, along with रायता। क्या बोलेंगे? along with। हिंदी के साथ कौन सी भाषा सीखते हैं आप? हिंदी के साथ साथ कौन सी भाषा सीख रहे हैं? तो क्या बोलेंगे? आई लर्न इंग्लिश, नहीं, आई लर्न हिंदी along with इंग्लिश। आई लर्न हिंदी along with इंग्लिश, साथ। ठीक है। बाजार किसके साथ जाते हैं? मार्केट जाते हैं किसी के साथ? अरे जाते हैं स्कूटी में बैठ के। किसके साथ जाते हैं? हाँ, अरे कार नहीं, स्कूटी में बैठ के जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? सब्जी के साथ नहीं जाते हैं, स्कूटी सब्जी चलाएगी। किसके साथ जाते हैं स्कूटी में बैठ के? नहीं बताएंगे? सर के साथ। हाँ, कौन ले जाता है स्कूटी में आपको?